हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम करेंगे भागवत गीता का श्लोक 1 जो अध्याय 1 से संबंधित है। तो इसमें क्या कहते हैं? श्री कृष्ण धृष्टराज बोले, हे संजय, कर्म धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया? ये श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में धृष्टराज द्वारा संजय से पूछा गया प्रश्न है। धृष्टराज जो कि कुरुवंश के राजा और कौरवों के पिता थे, ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र कौरव और पांडवों ने क्या किया? यहाँ धृष्टराज धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जो कि युद्ध के मैदान का वर्णन करते हैं। धर्म क्षेत्र का अर्थ है धर्म का क्षेत्र, जो ये संकेत करता है कि युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई भी है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरुओं का क्षेत्र, अर्थात कौरवों का क्षेत्र। धृष्टराज की चिंता ये थी कि उनके पुत्र युद्ध में पांडवों के साथ क्या करेंगे, और उन्हें इस बात की उत्सुकता थी कि धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में उनके पुत्र कैसे व्यवहार करेंगे। संजय, जो कि दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, धृष्टराज को महाभारत युद्ध के घटनाक्रम का वर्णन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से गीता का प्रारंभ होता है, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। अब अध्याय 1 का श्लोक नंबर 2 पे चलते हैं हम। इसमें कहा है, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। इस श्लोक में महाभारत के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है, जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखा, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन के इस कार्य से उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं का पता चलता है। वह पांडवों की सेना को देखकर चिंतित और थोड़ा भयभीत था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि यह युद्ध इतना आसान नहीं होगा। उससे पांडवों की ताकत का अभ्यास हो गया था और इसीलिए वह अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहता था। दुर्योधन की इस मनोस्थिति से हमें ये समझ में आता है कि युद्ध के प्रारंभ में ही उसे अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की शक्ति का आकलन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। ये घटना दुर्योधन की चिंता, उसके अहंकार और उसकी राजसी प्रतिष्ठा के प्रति उसके लगाव को भी दर्शाती है। इस प्रकार ये श्लोक महाभारत के युद्ध के लिए प्रारंभिक क्षणों में कौरवों की मानसिक
मानसिकता और दुर्योधन के भीतर चल रही भावनाओं का उथल पुथल का उजागर करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिएगा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको सारी आपकी कामनाएं पूर्ण हों।